काफी संत लोग आए थे, तो सब मीटिंग हुई जिसमें रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी, ये सब मीटिंग किए कि कैसे करके घनघोर कलयुग चल रहा है, लोगों का कल्याण कैसे हो। और कल्याण होने के एक उपाय केवल राम राम। अब राम राम लोग करना नहीं चाहते, बाकी सब करना चाहते हैं, राम राम नहीं चाहते, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए वो लोग सब दृढ़ संकल्प हुए कि नहीं, सब कोई जोर लगाओ और राम राम पे संसार के लोगों को जोड़ा जाए। तो उन लोगों की इच्छा है कि जिससे कल्याण होना है, तो मनुष्य का पतन होते जाएगा। इसी संदर्भ में एक कथा है। दो भाई थे, तो वो दो भाई अच्छे विचार के थे, दोनों पढ़े लिखे थे, समझदार थे। भगवान की कृपा से उनके पास इनकम अच्छी थी, तो फैक्ट्री कल कारखाना था। तो बड़े भाई की औरत कुछ दिन बाद मर जाती। उसके दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। अच्छा, बड़े भाई की औरत का निधन हो जाने के बाद बड़ा भाई थोड़ा वो भी दुखी रहने लगा। अब वो दो बच्चे थे, तो उनका लालन पालन अपना चलता रहा, जॉइंट परिवार था। एक दिन एक दुर्घटना में बड़ा भाई भी मारा गया। जब वो मर गए तो बची वो दोनों भाई बहन, उनके दो बच्चे। तो ना जाने कहाँ से पाप समाया कि छोटे भाई है उसकी औरत के दिमाग में आया कि अगर ये दोनों न होते तो पूरी संपत्ति अपनी, बीच में झंझटे नहीं, कल ये कांटा बनेंगे। वो दोनों प्लान बनाते बनाते पाप यहाँ तक चढ़ा, एक बार सोते समय निर्मम हत्या कर डाले उन दोनों का। और जब वो दोनों की हत्या की, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ये सीधे ही हम लोग गए। जब यमदूत ले गए तो वहाँ इनको दरबार में भगवान के धर्मराज के पेश हुए। तो इन लोगों के सामने उनकी गणना हुई कि इनका पुण्य पाप ये वो। इनको बताया गया कि देखो, अब ये संसार में और यहाँ में एक रीति है कि जो किसी के साथ ज्यादती करता है, तो आप जाकर के, जैसे आज आपने किसी ने आपको मारा, तो आप जाके उसको मारो, बदला ले सकते हो, ये व्यवस्था है। तो आप क्या चाहते हो, बदला लेना चाहते हो? कि हाँ, बदला तो लेना चाहते हैं। दोनों भाई बहन बोले जैसे निर्मम हत्या मेरी की गई है, मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं चाहता कि दोबारा फिर हम मारे तो वो भी हमसे बदला लें। ये तो जीवन ऐसे चलता रहेगा। वो हमारा बेटी बेटा बन के आए, बदला ले, फिर ऐसे, ये क्रम हम नहीं चाहते। तो बोले इसके लिए एक उपाय है, आप मनुष्य तन के बजाय पशु तन मिलेगा, पशु तन में चले जाओ, यानी जानवर बन के। वो दोनों भाई कहे ठीक है, दे दो पशु तन। तो एक बना बैल, भाई बना बैल, बहन बनी भैंस। ये दोनों जाकर के उसी परिवार में जन्म लिए। जन्म लेने के बाद दोनों की स्मृति थी कि हम आए हैं केवल बदला लेने के लिए। तो एक बार वो किसी कारणवश खेत में गन्ना बैठा रहा था, बैल उसमें रखा था साथ में, और वहीं बैल उसको खेत में उलट पलट के मार डाला। जब उसकी मृत्यु हो गई तो बैल वहां से भागा सीधा नदी किनारे, नदी का रास्ता पकड़ा, बोला कि हम किसी तरीके शरीर छूट जाए, बदला पूरा हुआ। अब वो भैंस यहाँ थी, चूंकि मारने में बराबर का हाथ था उसके पत्नी का, उसके बेटे का। वो दो बच्चे थे, बची भैंस। महीना दो महीना के बाद जो है, वो लोग नहीं समझ पाए, धीरे धीरे करके एक दिन भैंस मौका पाई, बेटे को और उसकी माँ दोनों की एक ही बार में सींग से दीवार में दबा के दोनों को मार डाला। दोनों की मृत्यु हुई। फिर उसके बाद भैंस भी वहां से पघा सगा तुरा के भागी। लोग उसे भी बोले कि हत्यारिन भैंस के रखोगे, हटा दो इसको, नहीं तो और जान लेगी। ऐसे करके वो भागी धीरे धीरे,
अब पशुओं का ज्यादा उम्र तो होता नहीं, शरीर छूट गया, गए भगवान के यहाँ। जब वहां गए तो ये हुआ कि आप पशु तन में बदला लिए, इसलिए अब बदला का चक्कर कट गया, वो बदला आपसे नहीं ले पाएंगे। अब ये आपका जो पीछे का पुण्य है, क्योंकि पशु तन में पुण्य तो कर नहीं सकते, मनुष्य तन में जो था वो तो आप कैसे ही गया। अब ये जो कुछ है अब इसमें आप क्या चाहते हो? कहा मैं यही चाहता हूँ कि अब हम भगवान का नाम ले, राम राम करें। तो कहा इसके लिए अब यहाँ तो नहीं, आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म ही एक विकल्प है, आपके पुण्य का जो फल है आप वहाँ जाना पड़ेगा। कहे मंजूर है, भेज दो, लेकिन यहाँ आशीर्वाद दो कि हम वहाँ जाके किसी भक्त के हृदय, भक्त के गर्भ में जाए, अब भक्त के परिवार में जाए, जहाँ हमें संस्कार मिल जाए राम राम करने का। तो वो बोले बिल्कुल सही है, आपको मिलेगा, आपको पुण्य इतना ऊंचा है कि आपको ऐसे परिवार मिलेगा। एक साध्वी माता थी, यानी एक संत माता, गृहस्थ में जैसे आप लोग भी संत ही तो हो ना, तो उनके गर्भ में आया वो लड़का, जन्म लिया, संस्कार मिला राम राम का। अब जैसे माता पिता वैसे संस्कार मिला। थोड़े दिन बाद वो पुत्री भी आई, वो भी उसी परिवार में जन्म ली। तो एक बना गिरी, एक बनी गिरी, एक बना गिरनारी। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि अब माता का रोल में आप ऐसे समझे कि एक बहुत बड़ा राजा था, राजा के पास एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जब वो युवा हुई तो अति सुंदरी, उसको देख करके बड़े बड़े राजा हाथ मांगे कि हमें ब्याह दो, हमें ब्याह दो। तो लड़की बोली अपने पिताजी से कि मैं शादी नहीं करना चाहती। कहा बेटी ये संसार का नियम है, हम पिता है, मेरा धर्म है कि जब तुम्हारी शादी नहीं होगी, कन्यादान नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण रह जाएगा, इसलिए उस ऋण को समाप्त करने के लिए तुम्हें पुत्री शादी करना पड़ेगा। और जैसा तुम चुनाव करो जिस स्तर का, उस स्तर का तुम्हें वर हम ढूंढे। तो पिताजी जब जो बहुत दबाव दिए तो तैयार हो गए, ठीक है चलिए। तो बोली जो भी जिससे शादी करूंगी उस राजा से मैं अपनी शर्त रखूंगी, बातें करूंगी। कहे हाँ बिल्कुल रखो। तमाम राजा आए शादी के लिए, तो वो बोलती है देखिए शादी करूं पर एक शर्त होगा, जो संतान पैदा होगी हमारे आपके बीच, वो संतान पे अधिकार मेरा होगा, मैं उनका कुछ भी करूं आप बोल नहीं सकते। सभी राजा हट जाए, कहा जब यही पूरा मालिक रहे बच्चों के ऊपर। हट गए। एक राजा सुना कि आया, देखा तो बोला अति सुंदरी, इतनी सुंदरी मिलेगी नहीं, शादी करो, शर्त मंजूर किया। बोला ठीक है तुम्हारा ये अधिकार रहेगा, चल। शादी की, ले आए उसको। अब राजा थे, वो रानी बन के आई, कोई संसाधन में कमी नहीं। लड़की वो रानी से एक संतान पैदा हुआ। तो ये बोली उस बच्चे को, देख ऐसा है। जब थोड़ा बच्चा चलने लगा, समझदार हुआ, तो बोला ये संसार न किसी का हुआ है न होगा, और इस संसार में आने के लिए जो मनुष्य तन मिला है, इतना सुंदर जीवन जो है ये रहेगा नहीं, ये जीवन का भी एक दिन बुरा अंत होगा, और ये जो खूबसूरती है ये भी चली जाएगी। इसलिए इस संसार में आकर के तुम ये सांसारिक जीवन मत बिताओ बेटा। उसको शिक्षा दीक्षा दे करके, ब्रह्म ज्ञान दे करके जंगल का रास्ता पकड़ा दे, जाके राम राम करो। तुम चिंता मत करो, तुम राम राम करोगे, तुम्हारा पालन पोषण वो पार ब्रह्म परमेश्वर करेगा। अब ऐसे दूसरा हुआ, उसको भी जंगल की राह, तीसरा हुआ उसको भी जंगल की राह, चौथा पांचवा जितने संतान होते गए जंगल के रास्ते को पकड़ा दी, चले जाओ। अब मंत्री वगैरह जब लास्ट गर्भ में एक संतान आई, तो मंत्री लोग राजा को बोले कि राजा अब आपकी उम्र हो गई है, जरूरी नहीं कि अब संतानें होती रहेगी,
अब जो ये संतान आ रही इसको आप रोक लो, रानी के मोह छोड़ो। कहा वो शर्त गया तेल लेने, अगर कोई वारिसदार नहीं होगा तो राजा की गद्दी संभालेगा कौन? नरजुआ मन करे का करे। देवता लोग देखे कितना उपद्रव मचाए हैं, तो बोले एक काम करो ऐसा, राजा बोला देखो रानी, हमारा आपका शर्त था जरूर, पर गद्दी को संभालने वाला कोई है नहीं, इसलिए उस जो बच्चा आप जन्म लेने जा रहा है इस पे अधिकार मेरा होगा। तो कहा ठीक है, अगर आपका अधिकार है तो मैं भी जा रही। हमारे आपका शर्त यही था कि जिस दिन बच्चे पे आप अधिकार मांगोगे उसी दिन हम आपका परित्याग कर दूंगी। बोले ठीक है। आखिरकार जब रानी वहां बच्चे थोड़ा बड़ा हुआ, जन्म लिया, बड़ा हुआ, तो बच्चे के गले में एक ताबीज लिख के बांध दी तो बेटा ये संसार न किसी का हुआ है न किसी का होगा, न कोई किसी का माता है न कोई किसी का पिता है। कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से संसार में लोगों को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे पुत्र, कई जन्मों से घूमते आए हो, अगर कोई गंभीर संकट आपके ऊपर जब पड़े तो ये ताबीज खोल के सेनापति को बोली कि इसको याद दिलाना लड़के को कि माँ ने तो आपकी ताबीज जो बानी है, गंभीर जब विपत्ति आए उस समय ताबीज खोल के उसमें जो लिखा है पढ़ा देना। अब एक बार ये गई तो निकल, अब इसके और लड़के सब बड़े हो गए, तो उसमें कोई ब्रह्म ऋषि हुआ, कोई तपस्वी हुआ, यानी सब भगवान को जानने वाले हो गए। तो माँ को देखे दिए लोग, माँ को रख लिए। अब माँ भी वही साथ में भजन चिंतन करने लगी। तो माँ बोली बेटा देखो, ये तुम्हारा भाई अभी माया के चंगुल में, गिरस्त में फंसा है, कैसे करके उसको जो है निकालो। तो अब ये लोग अच्छे स्तर के संत थे, इनके तमाम शिष्य थे, राजा, बड़े 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 सेनापति, उद्योगपति, धनपति। तो ये लोगों ने अब इनके चूंकि शिष्य थे, मानने जाने वाले भगत जगत थे, इनसे बोले कुछ करो जा करके। तो वो राजा लोग बोले कि जो कहिए, कहा इसके ऊपर आक्रमण कर दो, जो राजा सामने वाला है। जब इनके ऊपर आक्रमण किए तो चारों तरफ से इसके किले को सिपाहियों ने घेर लिया। तो उस समय सेनापति याद दिलाया कि महाराज चारों तरफ से किला घिर चुका है, आप बंदी बना लिए जाओगे, और ये चारों तरफ से कई राजा मिलकर अटैक किए हैं। ऐसी स्थिति में आप एक कार्य करो कि आपके माँ ने जो आपको गले में ताबीज बड़ी सी बंधी हुई है, वो बोली थी कि जब बुरे दिन आए तो इसको याद दिलाना है राजा को। तो अगर आप बोलो तो वो ताबीज खोल के देख लिया जाए, उसमें क्या क्या, खोलो जल्दी। ताबीज खोली गई तो उसमें लिखा था कि बेटा ये संसार किसी का न हुआ है न होगा, ये शरीर मनुष्य तन मिला है, फिर मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ इतना है कि इस जीवन को देने वाला जो पारब्रह्म परमेश्वर है उसको प्राप्त कर लिया जाए, इसीलिए मनुष्य तन मिला है। इसको राजभोग में, राज संचालन में और अन्य कार्यों में, भोग विलास में न लगाया जाए। अतः पुत्र, तुम्हारे और इतने 5 भाई जो है इस समय अच्छे संत हैं, और मैं तुम्हारी माता उन्हीं संतों के पास मैं भी निवास करने जा रही हूँ। अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम भी अपने भाइयों के पास इस राजकाज का त्याग करो और चले आओ। पढ़ा तो वो बोला कि मेरे और भाई बहन थे। कहे हाँ, कहे वो सब ऐसे, कहे तुम लोगों ने अब तक क्यों नहीं बताया मुझे। अब वो सोचने लगा कि अरे ये तो सही बात, मेरी माँ अच्छा मार्ग बताई। वो तुरंत ही वहां से उसका परित्याग किया, और किला में गुप्त दरवाजे बहुत सारे होते हैं, गुप्त दरवाजे से जंगल के रास्ते में निकल गया। अब वो राजाओं को बोल के उनके भाई लोग रखे थे कि वहां मारकाट नहीं होनी चाहिए, आप लोग उस राज तख्त को संभालो और न्याय प्रिय, अच्छा सुशासन, समदर्शी भावना से उस राज शासन को चलाओ। ये चले गए तो माता इंतजार कर रही थी, इनके भाई लोग अच्छे संत वो मिले तो बताए जो महान महान ये संत बैठे हैं
कि भगवान को प्राप्त कर चुके सब तुम्हारे बड़े भाई हैं। अज्ञानता बस तुम्हारे पिता की अज्ञानता बस तुम वहाँ राजकाज के शासन में रह गए। कोई बात नहीं, शासन तुम रहोगे तो भी, नहीं रहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये भगवान सबका पालन पोषण करने वाला है। अब आप एक काम करो कि राम राम की भक्ति में जैसे भाई लगे रहे ऐसे आप भी लगो। वो भाई भी लगा भगवान की भक्ति में। आखिरकार धीरे धीरे एक दिन स्थिति ऐसी आई, वो भी भगवत की प्राप्ति किए, अच्छा जीवन सफल हुआ। तो कुल मिला के यही गिर और गिरनारी की कहानी कथा है कि जैसे बहुत ऐसी सुलक्षणा माताएं हैं, बहुत विदुषी माताएं ऐसी हैं, इनका पूर्व जन्म का पुण्य इतना महान है। और बहुत ऐसे पुण्यवान लोग हैं जो कि जानते हैं कि संसार में आने के सिर्फ एक ही अर्थ है, भगवान मनुष्य तन दिया है, उस भगवान को प्राप्त करना। और अगर यहाँ किसी तरीके बदले के काम से कार्य करते हो, आज आपने किसी को दबाया तो कल आपको भी दबना पड़ेगा, और दबने के लिए फिर जीवन मिलेगा, संसार में फिर आना पड़ेगा, फिर वो दबाया फिर आप आओ, एक दूसरे का बदले के से संसार चलता रहता है। कोई जो बदला के भाव नहीं रखता वही छूट पाता है। इसलिए आप लोग समझदार हो, संत हो, उसके साथ साथ आज आप लोगों को महान एक डिग्री मिली जिसे परमहंस कहते हो। परमहंस का अर्थ तो आप लोग समझ रहे हो। हंस एक ऐसा पक्षी होता है जो कि दूध और पानी को एक साथ कर दो तो दोनों को अलग कर देता है। जो दूध है, दूध मतलब जीवन देने वाला वो आहार जो हर तरीके से पौष्टिक होता है, उसको ग्रहण करता है और जल को अलग कर देता है। अतः आप लोग वही परमहंस जैसी स्थिति के संत हो। आज आप लोगों को जो डिग्री मिली है, अब देने वाला ये तो कुछ अच्छाई देखा होगा, तभी तो उन्होंने आपको ये प्रदान किया। अब किसमें कितनी क्षमता है ये तो मेरे सामर्थ्य की बात नहीं, पर उन्होंने दिया है, जिसने उन्हें दिया एक महान संत हैं और उनके हम आप संतान हैं, उनकी चलाई परंपरा चल रही। इससे हमें भी विश्वास है कि आप लोग उसके योग्य रहे, इसलिए वो पाए। उन्होंने वचन भी दिया कि आगे और हम लोगों को परमहंस का ये स्थान डिग्री देंगे। अच्छा, आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग कोई इच्छा कभी भी न करें। भगवान खुद दयालु है, उसको वो समझ रहा है कब क्या इनको देना है, इनका उचित समय क्या है। कि जिनको नहीं मिला वो घबराओ मत, वो भगवान सब जानते हैं, आश्वासन दिए हैं प्रदान करेंगे। और आप लोग जैसे राम राम में लगे हो ऐसे लगे रहिए, चूँकि ये क्रम बना रहे। चूँकि इसी से अब तक आप लोग इतना दिन के जीवन में देखो, अब हम भी देखें कि अब तक जो कुछ जैसे कुछ आत्माएं इस समय प्रेत आत्माएं बनी हैं, वो आके मिलती हैं। जब वो बताती मुझे हैं कि ऐसा ऐसा हम यहाँ दुख पा रहे हैं, यहाँ कोई तंत्र मंत्र कोई पूरे काम नहीं कर रहा है, सिवाय राम नाम काम कर रहा है, तो हमें भी लगता है कि राम नाम बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी राम नाम में तो खैर लगे हो। अब आगे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता। अब आप लोग अपने भी मुखारबिंद से यदि कोई अनुभव हो तो बताओ, क्योंकि आप लोगों से भी हम सीखें। क्योंकि इसमें ना जाने कौन किस 10,000 साल का चलता हुआ संत है, कौन 5,000 का है, कौन कब का है, कहाँ कितनी किसकी पुण्य है, कोई किसी के बारे में बता तो नहीं सकता। पर आप लोग संत हो, भगवान कह रहे हैं। अतः आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए राम राम की जय।